क्या हम अपनी लाइफ खुद के लिए जीते हैं या दूसरों को खुश करने, खुश रखने के लिए जीते हैं? क्या हम किसी और को नो कहने से पहले हिचकिचाते हैं? अगर है तो ऐसा क्यों? सबसे पहला कारण तो है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमको ये लगता है कि अगर मैं इसको ना कहूंगा तो हो सकता है मेरे इससे रिलेशन खराब हो जाए, ये मेरे को पसंद ना करे। हमको ऐसा लगता है अगर मैं इसको ना कहूंगा तो मैं शायद इसकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं दूसरे को खुश करने के लिए। ये जो पीपल प्लीजिंग हैबिट्स है ना, ये अपने में बहुत नुकसान करती है। एक फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर मैं ना कहूंगा तो एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो हमको लगता है मेरा क्या जाता है, लेट मी से यस। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आदत बन जाती है और लॉन्ग रन में ये नुकसान करती है। और हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर मैं इसे ना कहूंगा तो ऐसा ना लगे कि उसे ये लगे कि मैं हेल्पफुल नहीं हूं या मैं इसकी कदर नहीं करता या इसको रिस्पेक्ट नहीं देता। अब इसका नुकसान क्या है? सबसे पहला तो बर्नआउट एंड स्ट्रेस। आपने हां तो कर दी, लेकिन खुद में उसका क्या आपको मेंटली इंपैक्ट आया, क्या स्ट्रेस आया, कैसे उसने आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर दिया, कैसे मेंटली आप डिस्टर्ब हुए और आपको रिसेंटमेंट होगा कि मेरे को यूज किया गया, रिलेशनशिप्स को यूज किया गया। आपकी रिस्पेक्ट हर्ट होगी। आप जितना यस करने को वैल्यू करते हैं उतना ही वैल्यू आपको नो करने में भी होना चाहिए। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना जरूरी है और आप अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी सोच को ब्लर कर लेते हैं। आप दूसरों के कहने के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं और इन द प्रोसेस अपनी खुद की इच्छाओं को, खुद की थॉट प्रोसेस को आप खुद किल करते हैं। अब इसको बदलना कैसे है? तो उस यस का अगर आप नो कहेंगे तो इसको आप सेल्फ केयर के रूप में लें। आप जो नो कह रहे हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी बात का वैल्यू रख रहे हैं, अपनी सोच को भी एक प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसकी शुरुआत ना आप छोटी छोटी नो के साथ कर सकते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा और आपका जो सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, वो नो कहने के एक आदी भी बन जाएंगे। स्पैम कॉल्स है, आप उनको पोलाइटली मना करें, रिजेक्ट करें। शुरुआत यहां से कर कर देखें और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करें। सॉरी, मैं अभी इस पर कमिट नहीं कर सकता, नहीं, ये मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, मैं इस पर विचार करूंगा, आई विल गेट बैक ऑन दिस। मैं ये करना जरूर चाहूंगा, आई वुड लव टू डू इट, आई वुड लव टू हेल्प, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। और जो गिल्ट आता है ना, वो गिल्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी में लें। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपने आप के लिए, जैसे दूसरे रिस्पॉन्सिबल हैं अपने खुद के एक्शंस के लिए। और जो आप हां कहते हैं और उसकी जगह आप ना कहते हैं, उसको वैल्यू करें। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सेल्फ की ग्रोथ के लिए, अपनी प्रायोरिटीज के लिए। एंड रिमेंबर, नो से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी यस को, और एक पोलाइट फर्म नो आपकी वैल्यू दूसरों की नजरों में और खुद की नजरों में बहुत इंप्रूव करेगी। आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबली देखा जाएगा। मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। सो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। और अपनी वैल्यू रखना, अपनी रिस्पेक्ट रखना,
ये तो हमारा ही हक है, हमारा ही राइट है। इसका एक 4 वीक्स का एक ब्रॉड वर्कआउट प्लान डिस्कस करते हैं। तो पहले हफ्ते सबसे पहले तो अवेयरनेस सबसे जरूरी है। तो पहले तो ये रियलाइज करें, ये अंडरस्टैंड करें कि मेरी हां से, अनचाही हां से क्या क्या मेरे को नुकसान हुआ। नुकसान फाइनेंशियली नहीं, नुकसान आपकी सोच में, आपकी मेंटल हेल्थ में, या रिलेशंस, फेक रिलेशन से। तो सबसे पहले तो ऐसी 5 सिचुएशंस जो पिछले 1 महीने में आपकी उस यस से आपने ऑब्जर्व की। आप ना तो कहना चाहते थे लेकिन आपने हां किया, तो उन 5 पॉइंट्स को लिखें। अब उससे आपका कितना समय, आपके मन की शांति, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, स्ट्रेस वाइज आपने क्या खोया, क्या पाया, इस पर फोकस करें। और आपको हां करने से पहले किस किस चीज पर, किस किस पॉइंट के ऊपर हेजिटेशन हुआ, लेकिन आपने फिर भी हां कहा। सो राइट डाउन एवरीथिंग, और ये आपके लिए एक पर्सनल मंत्रा बन जाएगा कि मेरी उस हां से और मेरी उस ना से क्या क्या मैंने मिस आउट किया, लूज आउट किया। और सेकेंड वीक में उसको थोड़ा प्रैक्टिस में ले आए। इसको आप थोड़ा लो रिस्क रिफ्यूजल्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे स्पैम कॉल्स हो गया, अननेसेसरी का सेल्स कॉल्स हो गया, इवन अपनी पर्सनल हैबिट्स में जहां आप बिना किसी वजह के ओवर ईटिंग कर लिया, कुछ फालतू की एक चाय किसी के कहने के ऊपर दोबारा ले लिया, इसको आप ना भी कर सकते हैं। इसके साथ प्रैक्टिस करें और इमीडिएट हां करने की बजाय आप थोड़ा डिलेड हां में जा सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करें। इससे क्या, आपको चेक बैक करने का समय मिल जाएगा। और पोलाइट नो के साथ शुरू करें। ये आप अपने फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ इसकी शुरुआत करें। और अब वीक के खत्म होने पर, सेकेंड वीक के खत्म होने पर रिविजिट करें कि क्या मेरी इस प्रोसेस में, मेरे रिफ्यूजल से मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, या मेरी लाइफ, उनकी लाइफ नॉर्मल वैसे ही चलती रही। अब वीक 3 में कैसे करें? अब रियल सिचुएशंस में एक बाउंड्रीज ड्रॉ करनी शुरू करें। यूज रिस्पेक्टफुल बट फर्म नो। जहां आपका नो है वो नो है। इसको आप अपने वर्क प्लेस पर, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ प्रैक्टिस करें, यूज करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप हां करना चाहते हैं लेकिन जस्ट आउट ऑफ कंपल्शन आप उसको ना कर रहे हैं। डोंट बी रॉन्ग। जो आपके लिए हां है वो हां है, जो ना है उसी के लिए आप प्रैक्टिस करें। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो आउट ऑफ कंपल्शन नहीं जाएं। आप कोई चीज खाना नहीं चाह रहे तो आउट ऑफ प्लीजिंग डोंट डू इट। अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है और आप नहीं जाना चाहते, आपकी कुछ और प्रायोरिटीज हैं, तो आप पोलाइटली कह सकते हैं, नहीं, आई एम अ बिट टाइड अप, फिर कभी प्लान आउट कर लेंगे। और बाय द वीकेंड आपने जहां जहां नो कहा था, उन सब मोमेंट्स को, उन सब के जो एक आप में चेंज आया, उन मोमेंट्स को एंजॉय करें। एंड वीक 4 में अपनी उस नो को और ज्यादा स्ट्रेंथन अप करें, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करें और नो को आप बहुत ईज के साथ रिस्पेक्टफुली कहना शुरू करें। अपनी 3 प्रायोरिटीज डिफाइन कर लें। हेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकता है, वर्क हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, न्यू स्किल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी 3 प्रायोरिटीज डिफाइन कर लें और उनके ऊपर पहले काम करें और ये सोचें कि क्या ये मेरी इन 3 प्रायोरिटीज के लाइनअप में है, और अगर नहीं है देन से नो, पोलाइट नो। और नो का बहुत लंबा चौड़ा आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई, बट बी पोलाइट, बी फर्म
और 4th वीक के खत्म होने तक आपने जो ये नया एक स्किल सीखा है, इसको दूसरों को भी सिखाने की मदद करें। एंड बाय दिस मंथ एंड मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। मेरी प्रायोरिटीज, मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइकिंग, मेरा डिसीजन, किसको मैंने यस करना है, किसको मैंने नो करना है। और जो एक आपको पहले गिल्ट होता था ये सोचकर कि अगर मैं ना कहूंगा तो क्या होगा, आप उससे ओवरकम हो जाएंगे और लोग आपकी उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। इस चीज का भी आपको रियलाइजेशन जरूर होगा। आपको खुद को क्लैरिटी भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपके लिए एक किस्म का ये एक स्टेटमेंट हो गया, व्हाट मैटर्स मोस्ट। ऐसी कुछ और लाइफ लर्निंग के साथ जल्द मिलते हैं।